नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां बाढ़ की चपेट में आने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। आगे देखेंगे कहां सरकार से दूसरी शादी की अनुमति मांगने पहुंचा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कहां हुए रामलीला दीवार हादसे में मुआवजे का हुआ ऐलान। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गोंडा जिले के तहसील क्षेत्र तरबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत जबरनगर, परास पट्टी, मझवार, गढ़ी बहादुरपुर जैसी कई ग्राम पंचायतें इस समय भयंकर बाढ़ की विभीषिका से झेल रही हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाने से पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं बाढ़ चौकियां कागजों में सक्रिय दिखाई देने पड़ रही। कुछ अधिकारी रोड पर ही कुछ गांव का दौरा कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं। वहीं ऐसी ग्राम पंचायतों में मजरे हैं जहां पर नाव की अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। ग्राम पंचायत बनगांव भी चारों तरफ पानी से घिर गया है। वहीं पूर्व प्रधान सुरेश सिंह के द्वारा जगह जगह बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन बनवा रहे हैं। लोगों की दैनिक गतिविधियां थम सी गई हैं। मवेशियों के लिए चारे की समस्या और लोगों के लिए खाद्यान्न की समस्या बनी हुई है। सरकार बाढ़ग्रस्त इलाकों को हर संभव मदद का आश्वासन दे रही है, लेकिन असल जिंदगी में जो बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं उन तक ये राहत कार्य नहीं पहुंच पा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से सटे हुए जो बाढ़ मुक्त इलाके के लोग हैं, सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत सामग्रियों पर उनकी दृष्टि बनी रहती है। दादा, क्या नाम है आपका? रामशंकर यादव। कहाँ के निवासी हैं? रेजिडेंस ऑफ बनगांव, विलेज बनगांव। बनगांव के निवासी। जी हाँ आपको कुछ बाढ़ राहत सामग्री मिली है? सर, बच्चों को मिली है। बच्चों को मिली। करने से यहाँ अभी मैंने देखा कि भोजन की व्यवस्था हो रही है। हाँ। सरकार द्वारा ये भोजन की व्यवस्था की गई है कि नहीं सर, ये डॉक्टर अशोक सिंह प्रधान जी के भतीजे हैं जी। जिनके ये कौन प्रधान जी हैं? ये सुरेश सिंह प्रधान हैं। जी 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 15 साल से जन सेवा में लीन थे। जी जी। जी हाँ। उन्हीं के द्वारा ये भोजन, हाँ, इन्हीं के द्वारा ये कितने लोगों का भोजन ये व्यवस्था की जा रही है? ये कम से कम 250 आदमी की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, अभी मैंने सुना है कि गांव में कई जगह पूर्व प्रधान सुरेश जी के द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? हाँ, ये पहला स्थान ये है, दूसरा सोना का आश्रम है जी। तीसरा स्थान पोखर बना हुआ है। जी जी। हाँ, यहाँ 3 जगह के लिए इनकी व्यवस्था अभी तैयारी हो रही है। आगे चलकर वहाँ चमकौर मोड़ के लिए भी अभी चल। भाई साहब, आपका क्या नाम है? शिव कुमार यादव। आप, ये कौन सा ग्राम सभा है? ये बनगांव से विपरीत। यहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग गांव के इस रास्ते से आ रहे हैं। पानी का बहाव तेज है, तो क्या यहाँ पानी की कोई व्यवस्था निकलने के लिए नहीं किया गया? कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ नाव नहीं? नाव नहीं, हमने सुना था कि पिछले वर्ष 4 नावें यहाँ व्यवस्था कराई गई थी। रस्सा बांध के सब आ जा रहे हैं। अच्छा, ये रास्ता बांधा हुआ जी। इसी रास्ते के सहारे से सभी लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने देखा कि अभी गांव में पूर्व प्रधान सुरेश सिंह के द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कितने लोगों को की जा रही है और कहाँ पे की जा रही है? 3-4 जगह हो रही, सब मिला के 1000 आदमी जी। अरे समस्या इतना है कि लोग भूखों मर रहे हैं। यहाँ की जनता, घर में पानी है, आप नहीं जानते हैं क्या समस्या है। कोई राहत कार्य प्रशासन की तरफ से पहुंचा नहीं? प्रशासन कार्य यहाँ प्रशासन बड़ी लापरवाही कर रहा है। से ही लौट जाता सत्यापन करके, बंधा से वापस चला जाता है। यहाँ से वापस चला जाता। इन बाढ़ग्रस्त इलाकों का कोई दौरा नहीं किया? दौड़ा नहीं है, जो आता सिर्फ बंधे से आके वहीं से सत्यापन करके वापस चले जाते हैं। इसको मुख्यमंत्री महोदय तक जो है इसकी शिकायत की जाएगी। कोई राहत कार्य नहीं पहुंचा? कोई राहत कार्य नहीं मिला। और ये नाव की व्यवस्था? कोई कुछ व्यवस्था यहाँ नहीं हुई। गोंडा जनपद में एल्गिन ब्रिज के पास घाघरा नदी का जलस्तर एचएफएल से 1.2 मीटर अधिक है और इसकी वजह से हमारे 3 तहसीलों में बाढ़ का पानी है। 3 तहसीलों के 112 गांव हमारे बाढ़ से प्रभावित हैं। पर्याप्त मात्रा में हम लोग हर जगह पे नाव लगाए हुए हैं। अभी टोटल हमारे नाव जो है 228 पूरे क्षेत्रों में लगे हुए हैं। अभी तरबगंज जो तहसील है हमारी, उसमें बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और आज शाम से और कल सुबह तक ये बाढ़ का पानी घटने की संभावना बनी हुई है। और जो प्रशासन के द्वारा लोगों को राहत सामग्री पर्याप्त रूप में बांटा जा रहा है
सभी जगह सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर ले आएँ। इसी के लिए हम लोगों ने नावों की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त उनको गर्म खाना, स्वच्छ पेयजल और राहत किट जो शासन के द्वारा निर्धारित है वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और सभी लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि सुरक्षित जगह पर रहें। कहीं भी जहाँ भी बाढ़ का पानी पहुँच चुका है वहाँ पे निवास ना करें। जो हमारे बाढ़ चौकियाँ बनी हैं वहाँ पे आ जाएँ, ऊँची जगहों पे आ जाएँ और सुरक्षित रहें। और सबसे अच्छी खबर यही है कि अब नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी बारिश नहीं हो रही है और अगले जो 48 घंटों का अनुमान है उसमें बारिश होने की संभावना नहीं है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जलस्तर घटेगा और बाढ़ का जो क्षेत्र जो है व्यापक स्तर पर जो फैला है उसमें घटाव की संभावना बनेगी। गोंडा से सीनियर संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। पलामू की तरहसी क्षेत्र में झारखंड में हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शिविर लगाकर योजना का लाभ दिया जा रहा है और आवेदन लिए जा रहे हैं। बावजूद लोग दूसरे मामले को लेकर इन शिविरों में पहुंच जा रहे हैं। जिले के तरहसी प्रखंड के सेलारी में लगे शिविर में कुछ इस तरीके का मामला देखने को मिला, जहाँ एक अधेड़ दूसरी शादी की अनुमति मांगने शिविर पहुँच गया। दोपहर के बाद जैसे ही शिविर की शुरुआत हुई, एक अधेड़ वहां पहुंचा और योजना की जगह अपनी दूसरी शादी की मांग के लिए बीडीओ से परमिशन मांगने लगा। अधेड़ की बातें सुन बीडीओ के अवाक रह गए। उन्होंने सवाल किया कि पहली पत्नी का क्या हुआ। अधेड़ ने जवाब दिया कि इसके साथ मारपीट कर उसे भगा दिया। बीडीओ ने कहा कि यहाँ योजना का लाभ दिया जा रहा है, दूसरी शादी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से एक महिला बीडीओ से वृद्धा पेंशन की राशि सीएसपी संचालक विजय कुमार शर्मा द्वारा ठग लेने का आरोप लगाया और नगद राशि दिलाने की गुहार लगाई। बीडीओ ने सीएसपी संचालक को फटकार लगाते हुए जल्द भुगतान का निर्देश दिया। साथ ही चेताया कि अगर दोबारा ये घटना हुई तो ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर में कुल 319 आवेदन आए, जिसमें ऑन द स्पॉट जांच कर 222 आवेदनों का निष्पादित कर दिया गया, जिसमें पीएम आवास ग्रामीण के 5, कृषि से संबंधित 3, सेवा का गारंटी अधिनियम के 4, पेयजल से संबंधित 4, भूमि सुधार के 23, आजीविका के 78, झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 75, छात्रवृत्ति का 1 और सामाजिक सुरक्षा के सर्वाधिक 99 और अन्य में 28 आवेदन आए। क्या कुछ इसमें गाइडलाइंस है, क्या निर्देश है? इसमें निर्देश है कि सारे विभाग के जो हमारे सरकार के जो विभाग हैं सभी के स्टॉल लगे हुए हैं। उस स्टॉल में जनता की जो भी शिकायतें हैं उन शिकायतों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया जाना है और यदि आज नहीं हो पाता है तो कुछ इस दिन के अंदर किए जाने का निर्देश प्राप्त है। पलामू से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के मंजनपुर रामलीला मैदान में बारिश से गिरी दीवार मामले में पशुपालक किसानों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। बुधवार को डीएम सुजीत कुमार ने दैवीय आपदा के तहत 4000 प्रति भेड़ मुआवजा देने का निर्देश दिया है। जांच के दौरान डीएम जयचंद पांडे ने ईओ मंजनपुर सुनील मिश्रा को मौके पर तलब किया और उच्च स्तरीय जांच शुरू होने पर नगर पालिका परिषद में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम सुजीत कुमार ने बताया कि हादसे के शिकार पर मृत प्रति भेड़ 4000 के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। ये कल शाम को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो दुर्गा देवी मंदिर के बगल में रामलीला मैदान है तो उसका जो बाउंड्री वॉल है वो नगर पालिका मंजनपुर के द्वारा निर्माण कराया जा रहा था और कल की बारिश के बाद बाउंड्री वॉल का एक तरफ का जो हिस्सा है वो गिर पड़ा था और उसके अंदर एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 76 भेड़ें जो वहाँ बगल में खड़ी थी वो दब करके उनकी मृत्यु हो गई। सर्वप्रथम इन सभी परिवारों को 4000 रुपये प्रति भेड़ की दर से आज दैवीय आपदा के अंतर्गत भुगतान कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी सवाल उठे थे कि जो बाउंड्री वॉल है उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो उसी के क्रम में आज सुबह ही एडीएम साहब और एक्सएन पीडब्ल्यूडी तथा एआरईडी 3 लोगों की कमेटी बना करके सुबह मौका मुआयना करके और उसकी एक पूरी जांच कराई गई। जांच में जो तथ्य आए उसमें यह बताया गया कि जो दीवार की क्वालिटी है उसमें विशेष रूप से जो बीम की क्वालिटी थी उसमें कोर्स सैंड ना यूज़ करके फाइन सैंड यूज़ किया गया था और साथ ही साथ जो आयरन रॉड्स दिए जाने चाहिए थे वो डीपीआर के हिसाब से नहीं दिए गए थे। तो इसी के क्रम में जो संबंधित फर्म थी जो कार्य कर रही थी
उनके विरुद्ध तथा संबंधित जेई के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। जो वहाँ के प्रशासक हैं उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और साथ ही साथ ईओ नगर पालिका जिनकी पूरे पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी थी उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं इस पूरे कार्य में शिथिलता बरती गई है। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र भेजा गया है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता हर्षित की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजवा थाना क्षेत्र के पट्टीनाथ राय तेजी कपुरा में भयंकर एक्सीडेंट बताया जा रहा है कि अंधा मोड़ होने के कारण ड्राइवर अनियंत्रित होकर आम के पेड़ से टक्कर हो गई, जिससे स्विफ्ट डिजायर के परखच्चे उड़ गए, जिसमें बैठे सभी को काफी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल ये हादसा रात के समय का बताया जा रहा है। सुबह लोग जब बाहर निकले तो वहां कोई नहीं दिखाई दिया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्ध सेन वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर सक्रिय नजर आ रही है और इसी की बानगी जनपद रामपुर में उस समय देखने को मिली, जो पुलिस ने अपनी सक्रियता के चलते एक लूट को अंजाम देने वाले बदमाश को झड़प के दौरान चंद घंटों में हिरासत में ले लिया। पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका के मद्देनजर डीआईजी ने 50,000 इनाम देने की घोषणा भी कर डाली। ये आप लोगों को इसलिए तकलीफ दिया है, आज एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटी 1:30 पे सैफनी थाना क्षेत्र में। एक व्यक्ति है फरीद, वो अपनी गली से पैसा लेके जा रहा था, पैदल थैला लिए हुए जा रहा था। उसके पीछे एक दो लोग, मैंने सीसीटीवी फुटेज देख लिया था बाद में, उस आधार बता रहा हूँ, चल रहे थे। जब वो सड़क से एडजॉइन करती है गली, वहाँ जैसे पहुँचता है सामने एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा रहता है, वो छड़ से छीनता बैठ जाता है उसमें और भाग लेता है। वो भागता है पीछे चिल्लाता हुआ, तो वो घटना घट गई। 60,000 रुपये लेके बैंक में जमा करने जा रहा था बेचारा गरीब आदमी। फिर थाने पहुँचता है भाग के, FIR होती है। मैं बिलासपुर थाने में बैठा हुआ था उस समय 1:30 बजे। सूचना हमको मिलती, हमने कहा ये जाना नहीं चाहिए, चेकिंग लगाई हम लोगों ने। अच्छा भागे कह लीजिए, जो भी रहा, ठीक उसी मौके का CCTV ठीक सामने वाले दुकान वाले ने कैप्चर कर लिया था। तो CO हमारा अतुल पांडे वहाँ पहुँच गया था। तुरंत उसने देखा, हमसे बताता रहा, साहब ये है। पब्लिक वालों को दिखाया गया और गाड़ी का कलर ट्रेस हो गया। थोड़ा मोड़ा नंबर भी मिला, पूरा तो नहीं मिल पाया, और उसके कपड़े मिल गए। उसको फिर हम लोग फॉलो करते रहे, तो बहुत सारी गाड़ियाँ चेक करते करीब 5 बजे जो है वो गाड़ी टकराई, वो भागे। तो उनको हार्ड चीज़ में कह सकते हैं कि 3.5 घंटे के अंदर, वो 3.5 घंटे हमारे चेकिंग चले और वो उसने भी फायर किया, इन्होंने भी फायर किया। एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको चोट लगी और उससे 49,500 रुपये तत्काल मिल गए। एक दूसरा था जो शायद गाड़ी चलाए पीछे बैठा था, वो भाग लिया। एक गोली लगी, उसने गाड़ी छोड़ के भाग लिया। अभी उसकी कॉम्बिंग हम कर रहे हैं, नाम पता ट्रेस हो गया है। ये चूँकि मेरे कब्जे में आ गया था, उसको अस्पताल भेज दिए इलाज के लिए। और ये चूँकि बड़ी कामयाबी रही पुलिस की, क्योंकि भले छोटा अमाउंट हो लेकिन इससे एक मैसेज जाता है, तो एक अच्छी उपलब्धि रही पुलिस की। हमारे DIG महोदय ने हमारी टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया। बोले जितनी रिकवरी है उतना इनाम दे। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ गौवंश के बचाव और सुरक्षा को लेकर जगह जगह गौशालाओं का निर्माण बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोताही न बरतने के आदेश भी दे रहे हैं। वहीं आदेशों के अनुरूप जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी भी कोई कोताही न बरतने के लिए लगातार गौशाला का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इन सब से दूर कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार और जिलाधिकारी की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। बता दें कि 3 दिन से हुई बरसात में इन भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी गई है। मामला हसनपुर तहसील के गंगेश्वरी विकासखंड के ग्राम पंचायत गुरेठा का है, जहाँ पर कुछ महीने पहले ही वृहद नंदी विहार गौशाला के मुख्य गेट का निर्माण कराया गया था, जो 3 दिन की बरसात में ही अधिकारियों की पोल खोल गया। मुख्य गेट जहां एक तरफ दीवार गिर गई तो दूसरी तरफ की दीवार भी गिरने की कगार पर है। बता दें कि गौशाला प्रकरण में पूर्व सचिव सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ अधिकारी नींद से जागने का काम नहीं कर रहे हैं। संबंध में जब अधिकारियों से बात की जाती है तो ग्राम पंचायत सचिव का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, वो अवकाश पर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के आश्वासन को लोग कितनी जिम्मेदाराना हक में लेते हैं। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर सामने आई, जहां राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाकर दर्जनों महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। ग्रामीण महिलाओं को आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राशन वितरण में धांधली करी है। प्रतिमा राशन नहीं करती है वितरण। ग्रामीण महिलाओं ने SDM के मामले की शिकायत पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बुलंदशहर की नरसेना कस्बे के दौलतपुर कला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का पूरा मामला बताया जा रहा है।
बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हिंदू एकता संगठन ने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दरगाह मेला कमेटी पर कार्यवाही की मांग की है। एटा के आवागढ़ में उर्स की दरगाह कमेटी के खिलाफ हिंदू एकता संगठन के संस्थापक शुभम हिंदू ने मोर्चा खोल दिया है और कार्यवाही की मांग की है। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जिलाधिकारी आरिका अखौरी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शासन के महत्वपूर्ण 37 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई। वहीं एसडीओ मोहम्मदाबाद के द्वारा फोन नहीं उठाने और विद्युत ट्रांसफार्मर मरम्मत और उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करा पाने की शिकायत पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है और समस्त अधिकारियों को विद्युत के बकाया भुगतान के लिए अपने अपने कार्यालय पर पत्राचार करने का निर्देश दिया। तो वहीं नहरों की सीट सफाई पर टेल तक पानी पहुंचाने की कार्यवाही की बात कही गई है। वहीं डीएम ने जनपद की खराब सड़कों को संज्ञान में लेते हुए निर्माण विभाग को प्रत्येक माह की कार्य योजना बनाकर अगले 6 माह के अंदर खराब सड़कों को 100% सही कराने का निर्देश दिया और उन्होंने जनपद के प्रत्येक पात्र परिवार के व्यक्तियों का गोल्डन कार्ड बनवाते हुए इसमें तेजी लाने और जनपद के झोला छाप चिकित्सालयों पर टीम बनाकर जांच कर कार्यवाही देने का निर्देश दिया है। वहीं डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी अपनी विभागीय योजनाओं के संबंध में स्टाफ के साथ समीक्षा कर समय के अंदर कार्य कराने को निर्देश करें। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या पर एक युवती अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बेहोश पड़ी युवती की सूचना सासाराम जीआरपी को दी, लेकिन सासाराम जीआरपी के बेहोश लड़की पड़ी युवती की मदद न की और न ही इसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा बेहोश पड़ी युवती को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ युवती का इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सासाराम प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर युवती अकेली बैठी हुई थी और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। फिलहाल युवती मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसका इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि बेहोश युवती की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। रेलवे स्टेशन सीढ़ी पर बेहोश पड़ गई थी। हम जीआरपीओ को बुला रहे थे, जीआरपीओ मुड़ी लगा के हम नहीं आएंगे। रेलवे स्टेशन पर थी? हाँ, वहाँ से हम लोग टांग के लिए आए हैं। प्लेटफार्म पर? प्लेटफार्म नंबर 1 पर जो सीढ़ी उतरता है बाहर की तरफ ना, पार्किंग की तरफ, वहाँ पर थी। नहीं आया कोई नहीं आया। रेलवे की तरफ से कोई नहीं आया। हम लोग बोले कि लेडीज पुलिस से भेजिए, वहाँ पर नहीं भेजा। वो लोग बोल रहे हैं कि लेके जाइए। कुछ पता भी चल रहा है बच्ची के बारे में? अभी कहाँ, तो पूरा बेहोश थी। अभी तो हम लोग टांग के लेके आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार श्रीवास्तव है। कहाँ घर हुआ? मेरा मोहल्ला मोलिया रोड में मेरा घर है, गुड मिशन स्कूल के पास। कैसे हुआ इनको? स्टेशन पर बैठ कर रो रही थी, उसके बाद अचानक बेहोश हो गई। तो हम लोग देखे तो पुलिस वाले को बुलाए थे, बिहार रेलवे पुलिस आया था, गया फिर तो उसके बाद अबे नहीं किया है। उसके बाद हम लोग टांग कर इसको रिक्शा पर बैठाए, रिक्शा पर से इजी रिक्शा पर बैठा कर सदर अस्पताल 3 जनी और 4 लड़की लेकर हम लोग आए हैं। अज्ञात लड़की नजर में, इसके पास मोबाइल है ना आधार कार्ड है, कोई पता नहीं है। कुछ पता नहीं है? नहीं। मैंने स्टेशन पर उतर रही थी कि बैठी हुई? बैठी थी सीढ़ी पे। हाँ, सीढ़ी पे बैठी थी, वही बेहोश हो गई। पानी वानी मारे हम लोग, उसको टांग कर भेड़िया लाए। उसके बाद इजी रिक्शा पर बैठा कर हम लोग सदर अस्पताल में लाए हैं। रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला? ना, यहाँ कर रेलवे पुलिस चल गया देख कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुग्रीव पासवान। कहाँ घर हुआ? ग्राम सरैया। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।